ब्रेक के बाद बाबा अलाउद्दीन खान साहब की अनसुनी कहानी जारी है। सुनिए। अलाउद्दीन के परिवार को उनके ठिकाने का पता चल गया और परिवार वालों ने उन्हें घर वापस आने के लिए मजबूर कर दिया और लौटने पर अलाउद्दीन ये देखकर भयभीत हो गए कि उन्हें फिर से दूसरी शादी करनी होगी। एक बहुत ही अति सुंदर लड़की के रूप में माता पिता ने सोचा कि यह सुंदर पत्नी के साथ घर पर रहकर फिर वापस कहीं नहीं जाएगा, पर वह उसका परिवार छोड़कर फिर रामपुर भाग गए। नई दुल्हन ने आत्महत्या करने की कोशिश की और वजीर खां को अलाउद्दीन केयर ऑफ एक तार भेजा गया। वजीर खां अलाउद्दीन की इस कहानी को सुनकर हैरान रह गए और खुद को बहुत दोषी भी महसूस करने लगे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इस युवक को सिखाने से परहेज किया है जो संगीत सीखने के लिए इतना दीवाना था। उसने अलाउद्दीन को वादा किया कि वह उसे एक बेटे की तरह पढ़ाएगा और सिखाएगा, लेकिन उसे घर वापस जाना होगा और सब कुछ ठीक करना होगा। इसने उस्ताद वजीर खां से उसके औपचारिक प्रशिक्षण लेने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अंत में उन्हें अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और जब वजीर खां साहब अपनी मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे, उस टाइम पे खान साहब उनके साथ अकेले थे। अलाउद्दीन खान साहब की सख्ती के कई किस्से हैं, जिनमें एक यह भी है कि जब वो एक किसी आलसी छात्र को सर्दी के बीच में सोता हुआ देखते थे तो उस पर ठंडा पानी डाल देते थे और जगा देते थे। इतिहास यह भी है कि अलाउद्दीन खान जब 8 साल की छोटी उम्र में थे तो घर से क्यों भाग गए, क्योंकि उन्हें अपने घर में संगीत वाद्य यंत्रों के साथ खेलने की अनुमति नहीं थी। उस्ताद अलाउद्दीन खां को बाबा अलाउद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। वे एक बंगाली सरोद वादक, बहुवाद्य यंत्र में निपुण और भारतीय शास्त्रीय संगीत के जाने माने 20वीं सदी के सबसे बड़े संगीतकार और संगीत शिक्षक थे। उन्होंने वर्ष 1935 में उदय शंकर के साथ कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू कर दिया और ये यूरोप की भी यात्राएं की। बाद में कुछ दिनों तक उन्होंने उदय शंकर के संगीत प्रशिक्षण संस्थान उदय शंकर इंडियन कल्चरल सेंटर अल्मोड़ा में भी अपना योगदान दिया। अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत से संगीत के रागों का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य संस्थानों को भी आगे बढ़ाने में योगदान दिया। प्राचीन भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को
वर्तमान के साथ संवारने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान अविस्मरणीय है। पंडित रविशंकर, जिन्होंने दुनिया में सितार वादक के रूप में नाम कमाया, उन्होंने एक बार बताया कि जब वो छोटे थे और अपने बड़े भाई उदय शंकर के साथ यूरोप की यात्रा पर बंबई से जहाज से जा रहे थे, उसके 2 महीने पहले ही उनके पिताजी का देहांत हुआ था और उनकी मां उन्हें बंबई छोड़ने आई थी। उस ट्रुप के अंदर अलाउद्दीन खान साहब भी थे। जब जहाज जाने से पहले उनकी मां ने उनको गले लगा लिया और वो फूट फूट कर रोने लग गई। रविशंकर जी भी बहुत रोने लग गए। अलाउद्दीन खान साहब वहीं खड़े थे। रविशंकर की मां ने रविशंकर का हाथ अलाउद्दीन के हाथ में रखा और कहा कि मेरा बेटा पहली बार विदेश जा रहा है, तुम इसका ख्याल रखना और क्या पता अब मैं इसको फिर देख पाऊंगी कि नहीं। अलाउद्दीन जी ने कहा कि मां, ये मेरा आज से दूसरा बेटा है। उसके बाद उन्होंने उसको उतना ही शिक्षा दी, उतना ही प्यार किया, उतना ही स्नेह दिया जो उन्होंने अली अकबर खां को दिया था। विदेश यात्रा के दौरान ही रविशंकर की मां का देहांत हो गया और वो टूट गए। वापस आकर पंडित रविशंकर मैहर में आपके शागिर्द बने। और 7 साल तक मैहर के उस छोटे से आश्रम में रहकर आपने सितार सीखा और वहीं आपका विवाह आपकी पुत्री अन्नपूर्णा से हुआ। उस्ताद वजीर खां के माध्यम से उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित सेनिया घराने में प्रवेश पाने में सफलता प्राप्त की, जिसे तानसेन स्कूल ऑफ म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। यह विशेष घराना उत्तर भारत के सबसे प्रतिष्ठित संगीत शिक्षा के केंद्रों में शामिल है। अलाउद्दीन खान ने प्राचीन भारतीय रागों को छोड़कर बहुत से नए अपने राग बनाए, जिनमें से प्रमुख हैं अर्जुन, भगवती, चंडिका, धवलश्री, धनकोश, दीपिका, दुर्गेश्वरी, गांधी बिलावल, हेमंती, हेमंत, भैरव राग, इमनी, जौनपुरी तोड़ी, केदार माच, कोमल, भीम तलाशी, कोमल मारवा एवं कई अन्य। यह एक परी कथा की तरह ही अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन सच है। संगीत की खोज अलाउद्दीन खां को पूर्वी बंगाल के एक अज्ञात स्थान से रामपुर ले गई और वर्षों के कठोर प्रशिक्षण और अभ्यास के बाद उनके गुरु ने उन्हें दुनिया में बाहर जाने और योग्य छात्रों को शिक्षित करने के लिए, संगीत सिखाने के लिए, संगीत को फैलाने की सलाह दी। हमारे भारतीय संगीत में अनेक ऐसे संत गुरु हुए हैं, ऐसे नायाब संगीतकार हुए हैं
जिन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है और साथ साथ में ख्याति भी प्राप्त हुई है। परंतु वो गुरु जिससे प्रसिद्धि अपने शिष्यों की प्रसिद्धि के कारण प्राप्त हुई हो, ऐसे ही गुरु थे उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान साहब। उनसे साक्षात्कार होने का तो सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ, किंतु उनके एक शिष्य शेखर हल्दर जी, उनसे कई बार मिलके बाबा के बारे में चर्चा करने का अवसर मुझे मिला। मेरे पिताजी फौज में होने के कारण गर्मियों में 4-6 महीने के लिए अपनी फौज और घोड़ों के साथ आके नैनीताल में बस जाते थे। ये ही एक संयोग बना और मुझे शेखर हल्दर जी के पास जाकर संगीत के विषय में चर्चा करने के कई अवसर मिले। रियाज करते समय शेखर हल्दर जी बार बार बाबा की चर्चा किया करते थे और बताया करते थे कि बाबा सिखाने के समय कितना अधिक अनुशासन पसंद करते थे। शेखर हल्दर जी बताया करते थे कि बाबा जब अपने शिष्यों को सिखाते थे तो उन्हें बाद में छोड़ दिया करते थे कि वे अपने आप रियाज करें, परंतु ये सिर्फ सिखाने के समय होता था। बाबा का हृदय बहुत ही कोमल, नरम और दयालु था। अपने गृहनगर और कलकत्ता में 1 या 2 साल के बाद अलाउद्दीन को श्यामलाल खेतरी, जो एक बड़े रईस थे और कलकत्ता के हारमोनियम वादक थे, ने नौकरी की पेशकश की। एक छोटी सी रियासत में जो मध्य प्रदेश में मैहर के नाम से जाना जाता है, विंध्य पर्वत श्रृंखला से घिरा एक छोटा सा कस्बा। बाबा जब मैहर आए तो वे देवी शारदा के बहुत बड़े भक्त बन गए और नियमित रूप से 500 से 1000 तक सीढ़ियां चढ़कर दर्शन करने जाते थे और अपनी अंतिम सांस तक वहीं रहे। मध्य प्रदेश सरकार ने उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब की याद में एक एकेडमी भी खोली और मैहर में एक उत्सव का भी आयोजन किया जाता है। ये थी कहानी उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब, बाबा अलाउद्दीन खान साहब मैहर वाले। आपको मध्य प्रदेश फाउंडेशन और इंडिया न्यूज का दास्तान मध्य प्रदेश की अनसुनी कहानियां बाबा अलाउद्दीन खान साहब के बारे में कैसी लगी, जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।